हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम ओईएस बैक ऑफिस में आईसर के द्वारा दिए गए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यस्टरडे नाइट में लगभग रात के 11 बजे के आसपास ओ न्यूज़ 21 रिलीज़ किया गया है। उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपना ओईएस यानी कि इकोसिस्टम का बैक ऑफिस लॉगिन करके ओ न्यूज़ 21 को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसका टाइटल है या फिर हम हेडलाइन कह सकते हैं, चुप्पी के पीछे की सच्चाई, यानी कि साइलेंस के पीछे की सच्चाई। अभी तक जो चुप्पी का माहौल बना हुआ था, पूरा साइलेंस का माहौल बना हुआ था, काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि सूरज जी इतना साइलेंस क्यों है, इतना चुप्पी का माहौल क्यों बना हुआ है, ज़्यादा कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसके बारे में आईसर ने अब बात करना शुरू कर दिया है। उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओ न्यूज़ 21 में रिलीज़ किया गया है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। आईसर ने बताया कि कई महीनों से सवाल उठते रहे हैं, कई महीनों से सवाल उठते रहे, हम सभी के मन में सवाल उठते रहे हैं कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, इस बारे में सवाल उठ रहे हैं। इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऑन पासिव उस रास्ते पर आगे क्यों नहीं बढ़ सका जिस पर मूल रूप से इसे चलने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सवाल लगभग हम सभी के मन में था। काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता है कि सूरज जी ऑन पासिव को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम आ गई, ये सारी चीज़ें, कई तरीके के सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं। काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता है फ्रेंड्स। ओके, तो इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऑन पासिव उस रास्ते पर आगे क्यों नहीं बढ़ सका जिस पर मूल रूप से इसे चलने के लिए बनाया गया था। कुछ जानकारियों पर पब्लिकली चर्चा क्यों नहीं की गई, इस बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। तो आप में से कई लोगों ने लगभग हम सभी ने यहाँ पर धैर्यपूर्वक आंसर्स की यानी कि उत्तरों की प्रतीक्षा की है कि इन सभी क्वेश्चंस का क्या उत्तर हो सकता है, क्या जवाब हो सकता है आंसर के द्वारा। तो सच्चाई यह है फ्रेंड्स कि उस चुप्पी के पीछे महत्वपूर्ण कारण थे। जी हाँ फ्रेंड्स, उस साइलेंस के पीछे कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस थे, जैसे कि ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स, ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड वकीलों की सलाह का सम्मान करते हुए कुछ ऐसे तथ्य एंड परिस्थितियां थी जिन्हें उस समय पब्लिकली शेयर नहीं किया जा सकता था। तो अभी तक जो चुप्पी का माहौल बना हुआ था फ्रेंड्स, ज़्यादा कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी ऑन पैसिव के रिगार्डिंग, तो उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि कुछ ऐसे तथ्य और परिस्थितियां थी, कुछ ऐसे तथ्य एंड परिस्थितियां थी जिन्हें उस समय पब्लिकली शेयर नहीं किया जा सकता था फ्रेंड्स। लेकिन अब वो समय आ चुका है जिसके बारे में आज सर अच्छे से हमें बताने वाले हैं, विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि हमें समझ में आ सके कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों ऑन पासिव को पॉज करना पड़ा, क्यों ऑन पासिव उस रास्ते पर नहीं चल सका जिस रास्ते पर चलने के लिए उसे बनाया गया था, क्या प्रॉब्लम्स आई, किन कारणों की वजह से ऑन पासिव को पॉज करना पड़ा, उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इस सारी चीज़ों के बारे में आज सर हमें बताने वाले हैं सीरीज में। आज सर ने यह भी बताया है कि इतने स्पेकुलेशंस जारी रहने के बावजूद हमने पब्लिसिटी के बजाय धैर्य को चुना, हमने रिएक्शंस के बजाय संयम को चुना है। हालांकि अब परिस्थितियां बदल गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब परिस्थितियां बदल गई है, पहले जैसे नहीं है फ्रेंड्स। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, परिस्थितियां यहाँ पर बदल गई है और धीरे धीरे अब यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। तो अब सच को, ऐसा कहते हैं कि अब सच को सबके सामने लाने का समय आ गया फ्रेंड्स। जी हाँ, फिर से दोहराता हूँ कि अब सच को, यानी कि जो सच्चाई है, जो जिसकी वजह से अभी तक चुप्पी का माहौल बना हुआ था, सब कुछ साइलेंस था, तो इसके पीछे जो सच है वो सच को सबके सामने लाने का समय आ गया है। आने वाले दिनों और हफ्तों में, ध्यान दीजिएगा, आने वाले दिनों और हफ्तों में हम कम्युनिकेशन की एक सीरीज पब्लिश करेंगे जो पर्दे के पीछे क्या हुआ, सामने आई चुनौतियों और उन घटनाओं को समझाने में मदद करेंगे जिनके कारण अंततः ऑन पासिव मूल योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाया। जी हाँ फ्रेंड्स, आने वाले दिनों और हफ्तों में कम्युनिकेशन की एक सीरीज
पब्लिश की जाएगी। सीरीज़ पब्लिश मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अभी ओ न्यूज़ 21 हमारे पास आया है, ओ न्यूज़ 21 ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो अभी सीरीज़ आना बाकी है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके ये सीरीज़ आने वाली है, जिसमें एज सर उन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, उन घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिसके कारण ऑन पासिव मूल योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाया। उन कारणों के बारे में सर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो 1 टू 1 वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। हालाँकि कमीशन से जुड़े मामलों से जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कमीशन के रिगार्डिंग भी आशा ने कुछ अपडेट दिया है। एक छोटा-सा अपडेट दिया है कि कमीशन से जुड़े मामलों से मेंबर्स का एक छोटा हिस्सा सीधे तौर पर प्रभावित हुआ, लेकिन इसका बड़ा असर इससे कहीं ज़्यादा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हम में से कुछ लोगों का इकोसिस्टम में कमीशन जनरेट हुआ था, जो कि स्टार्टिंग में ही कुछ इक्का-दुक्का लोगों को मिल पाया था क्रिप्टो के थ्रू, बाकी मैक्सिमम लोगों का नहीं मिल पाया, रुका हुआ है। उसमें मतलब अभी पेंडिंग है हमारा कमीशन। तो इसके बारे में ही ऐसा ने कहा कि कमीशन से जुड़े मामलों से मेंबर्स का एक छोटा हिस्सा सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है इन सारी घटनाओं की वजह से, लेकिन इसका बड़ा असर इससे कहीं ज़्यादा पड़ा है हमारे बिज़नेस पर। तो इस क्षति का असर यानी कि नुकसान के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी के ऑपरेशंस, एसेट्स, रिलेशनशिप्स एंड उस विज़न को पूरा करने की क्षमता तक फैल गया जिसे बनाने के लिए बहुतों ने, हम में से बहुतों ने इतनी मेहनत की थी। हम सभी ने मिलकर फ्रेंड्स ऑन पासिव को इतना बड़ा बनाया था। तो हमारा जो मेहनत था उसके बारे में असर यहाँ पर भूले नहीं हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो घटनाएँ घटित हुई हैं उसके जो खुलासे होने वाले हैं फ्रेंड्स, वो हमें चौंका देंगे। यानी कि जो खुलासे होने वाले हैं आने वाले दिनों और हफ्तों में, वो हमें चौंका देंगे। और इसमें से कुछ बातें सुनने में मुश्किल हो सकती हैं फ्रेंड्स, लेकिन एसर का मानना है कि हम ईमानदारी, पारदर्शिता एंड स्पष्टता के हकदार हैं। यानी कि हम हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी के हकदार हैं। एंड यह सीरीज जो अपकमिंग डेज में या कुछ हफ्तों में आने वाला है, तो यह सीरीज ब्लेम के बारे में नहीं है। मतलब यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं किया जा रहा है, यह बदला लेने के बारे में नहीं है फ्रेंड्स, यह अतीत में यानी कि पास्ट में खोए रहने के बारे में भी नहीं है। तो यह सीरीज क्या है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य यह समझना है, यानी कि जो सीरीज रिलीज होने वाला है उस सीरीज का उद्देश्य यह समझना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और उन घटनाओं के बाद में लिए गए निर्णयों को कैसे प्रभावित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच्चाई के बारे में, यह ट्रूथ के बारे में, मतलब ऑन पासिव के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसकी सच्चाई के बारे में जो सीरीज है वो रिलीज होने वाली है फ्रेंड्स। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिली है। और ऐसा कहते हैं कि सत्य ही वह आधार है जिस पर हर सफल भविष्य का निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, सत्य के साथ हमें यहाँ पर चलना चाहिए। सत्य ही वह आधार है जिस पर हर सफल भविष्य का निर्माण होना चाहिए। सो बने रहें द ट्रूथ बिहाइंड द साइलेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हेडलाइन रहने वाली है इस सीरीज़ की, इस सीरीज़ का जो टाइटल रहने वाला है, या हम टॉपिक बोल सकते हैं, हेडलाइन बोल सकते हैं, जो भी आप बोलिए, तो द ट्रूथ बिहाइंड द साइलेंस की पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि फर्स्ट पार्ट जल्द ही रिलीज किया जाएगा। यानी कि जिस सच्चाई के बारे में आज सर हमसे बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट जल्द ही ओएस बैक ऑफिस में रिलीज किया जाएगा। तो ओएस बैक ऑफिस के साथ बने रहिए फ्रेंड, जब भी जो भी अपडेट आएगा आपको ओएस बैक ऑफिस में अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आज सर के द्वारा ओएस बैक ऑफिस में शेयर किया गया है। आप खुद भी उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।